Good morning, all of you. Students, how are you? I think you are happy at your home. Okay, let's start study. I'm going to teach you today the poetry, the ball poem. इसमें क्या होता है, एक बच्चा होता है, वो अपनी एक प्रिय चीज़ गेंद बॉल गुम हो जाती है और उसे दुख होता है। कवि का कहने का मतलब है कोई प्रिय चीज़ गुम हो जाए तो आदमी कितना उसके लिए दुखी होता है। इस कविता में बताया गया। हालांकि वैसी की वैसी चीज़ और आ सकती है, लेकिन हम जिससे प्यार करते हैं, जो हमारे मन में उतर गया है, वो दूसरी नहीं हो सकती। जैसे कि कई बार क्या होता है, हमारे कोई ड्रेस अच्छी लगती है हमें, हालांकि उस जैसी काफ़ी ड्रेसें मिल सकती है पैसों में, लेकिन एक अपनी वो एक जिस पे मन आ गया हो, जिसे हम प्यार करते हैं, यानी कि प्यार करने वाली चीज़ें जब बिछुड़ जाती है आदमी से, तो उसको कैसा अनुभव होता है, बड़ा दुखी होता है वो इंसान। और यही इस कविता में कवि समझाने की कोशिश कर रहा है। आई एम गोइंग टू रीड स्टेंजा वाइज एंड एक्सप्लेनेशन इन हिंदी फॉर यू। ओके, लेट्स स्टार्ट द पोएट्री, द ball poem. What is the boy now who has lost his ball? What is he to do? I saw it go, merrily bouncing down the street and then merrily over. There it is in the water. No use to say, oh, there are other balls. An ultimate shaking grief fixes the boys as he stands rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. I would not intrude on him. A dime, another ball is worthless. Now he senses first responsibility. In a world of possessions, people will take balls. Balls will be lost always, little boy, and no one buys a ball back. No one buys a ball back. Money is external. He is learning well behind his desperate eyes the epistemology of loss. How to stand up, knowing what every man must one day know, and most know many days how to stand up. ये कविता मैंने आपको पढ़ के सुनाई। अब मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ। इसमें क्या है, कविता कुछ इस तरह है जिसमें कुछ चीज़ खो जाती है जिसे हम ज़्यादा प्यार करते हैं। एक छोटे लड़के के बारे में है जो अपने युवा जीवन में पहली बार यह सीख रहा है कि एक अति प्रिय जो पॉजेसिव है, मतलब जिस पे हमारा अधिकार है, उसके नुकसान के बाद उसका कैसा दुख होता है, उसका अनुभव है यहाँ पर। और वो जिस पे ये पॉजेसिव है, जिस पर ये अपना अधिकार समझता है, वो उसकी गेंद है। शायद हमारे लिए एक गेंद का नुकसान मामूली सा परिणाम है, मामूली सा इसका रिजल्ट है, बट हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रिया यह हो सकती है कि अभी कोई भी कई और गेंदें हैं, ले लो, तो चिंता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक छोटे लड़के के लिए यह कुछ अलग है। एक बहुत कम राशि के साथ एक और गेंद मिल सकती है, लेकिन यहाँ पैसा बाहरी चीज़ है और अमर है, क्योंकि यह प्यार को वापस नहीं खरीद सकता। और इसलिए हम उन चीज़ों को प्रतिस्थापित नहीं कर सकते जिन्हें हम प्यार करते हैं और जो प्यारी चीज़ें खो चुकी है। इस कविता में लड़के की बॉल आसानी से अपने युवा दिनों के साथ पेश आ रही है, और जो खुश और निर्दोष थे। लोग गेंदों को वैसे ही ले सकते हैं जैसे वे हमारी मासूमियतों को छीन लेंगे और हमें जल्द ही बड़ा होने के लिए मजबूर करेंगे। और एक बार जब हम अपनी गेंद
खो देते हैं तो हम उसे वापस नहीं पा सकते। लेकिन इन सब के बावजूद हमें खड़े होना सीखना होगा। जाहिर है कि हमें मजबूत होना चाहिए और अपने जीवन को लेकर के आगे बढ़ना चाहिए, भले ही अंदर उदासी ना हो। यही एक तरीका है जिससे हम बचेंगे। इसलिए हमें स्वीकार करना है और सीखना है, जीना सीखना होगा। कवि ने कल्पना का उपयोग करते हुए बताया कि गेंद किस तरह से लड़के की बचकानी मासूमियत की भावना को व्यक्त करती है। हम कल्पना कर सकते हैं कि गेंद की तरह इस छोटे लड़के की आत्मा जो बंदरगाह के काले पानी में कैसे डूब रही है, और जैसे जैसे आगे बढ़ता है छोटा लड़का बड़ा होना सीख जाएगा और यह हिस्सा उस गेंद से जुड़ा हुआ है और साथ ही बड़ा होता है जब तक कि छोटा लड़का नहीं होता। इस प्रकार पाठक इस कविता की शाब्दिक और रूपक दोनों की व्याख्या करता है। अगर शाब्दिक रूप से तो यह छोटे लड़के की बढ़ती तस्वीर है जो कब्जे में पहले के नुकसान से निपटने के लिए बड़े हो रहे हैं और सीख रहे हैं। यदि रूपक के रूप में लें तो यह मानव जाति की कहानी है कि वे अपने प्रिय लोगों को या लोगों के नुकसान से निपटना सीख लें, क्योंकि यही एक ज़िंदगी है। ओके, ये अब ग्लोसरी है, ये देख लेना। ग्लोसरी में आपको फ़ोटो भेज रहा हूँ और ये इसके क्वेश्चन आंसर है। ओके, हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू।